हेलो, मेरा नाम है सैयद फ़खर। नवाज शरीफ के मुतालिक लाहौर की एहतसाब अदालत में प्लॉट अलॉटमेंट का केस था। उस केस का जो फैसला है, उस फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से गुजारा गया और उसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से उनको सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाया गया। उसके साथ साथ कहा गया कि नैब के अंदर जितने भी उनके एसेट्स हैं, सब के सब को रिलीज कर दिया जाए। अब इनके पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो 2017 के अंदर नवाज शरीफ को चोर और डाकू डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक टू थर्ड मेजोरिटी होल्ड करने वाले शख्स को बड़ी आसानी से उतारा जाता है और उसके बाद उसको नाअहल कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक बड़ा तगड़ा नैरेटिव डेवलप किया जाता है चोर और डाकू का। उस नैरेटिव को ट्रेंड पैरेट्स के हवाले कर दिया जाता है और वो ट्रेंड पैरेट्स कौन थे? पीटीआई वाले। अब इनका काम क्या था कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम एक स्लोगन लगाएंगे, हम एक नारा लगाएंगे और आपने उस नारे को रिस्पॉन्ड करना है। और नारा कुछ यूं था कि पाकिस्तान को किसने लूटा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया। सो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए कि पटवारियों ने, डाकुओं ने और चोरों ने। अब रिसेंट टाइम की डेवलपमेंट्स की बात करें तो जो स्लोगन है और स्लोगन लगाने वाला इंस्टीट्यूशन है वो सेम है, लेकिन जो पॉलिटिकल विक्टिम है वो चेंज हो चुका है। पहले पॉलिटिकल विक्टिम जो था वो पीएमएल नून थी। अब जो विक्टिम है वो चेंज हो चुका है, अब वो पीटीआई वाले बन गए हैं। अब हर न्यूज़ चैनल पे, हर टीवी शो पे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर पॉलिटिकल डिबेट में यही बात की जा रही है कि पाकिस्तान को किसने लूटा, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किसने किया। पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जैसे सी पैक का मेगा प्रोजेक्ट चल रहा था चाइना के साथ, तो उसको स्कैंडलाइज किसने किया? पीटीआई वालों ने। पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किसने किया? पीटीआई वालों ने। अब नैरेटिव वही है, विक्टिम चेंज हो गया है, लेकिन ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं हमारे पॉलिटिशियंस, ये 10-10 बार भी विक्टिम बन जाएंगे लेकिन अगेन ये वही डील की तरफ आएंगे। अब खान साहब की बात करो तो वो अपने 4 सालों के अंदर इसी नारे को लेके चलते हैं, इसी स्लोगन को फर्दर वो स्ट्रेंथन करते हैं। मजीद मैथ्स को पोलिटिसाइज किया जाता है, उनकी साइकोलॉजी के अंदर ये चोर और डाकू का नैरेटिव बिठा दिया जाता है। और उसके बाद खान साहब कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर बाजवा साहब से बड़ा कोई भी डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ नहीं देखा और मेरा दिल करता है कि इनको लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे दूँ। अब इन तमाम बेवकूफ़ियों का रिजल्ट क्या आता है कि अवाम की साइकोलॉजी के अंदर ये नैरेटिव, चोर और डाकू वाला नैरेटिव इतना डीप रूटेड चला जाता है कि जब खान साहब पे 200 से ज़ायद केसेस दर्ज होते हैं तो हमारा जो अवाम है, जो इरेशनल अवाम है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो पहले चोर डाकू थे, अब वो चोर डाकू का जो विक्टिम है वो चेंज हो सकता है। अब वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि खान साहब पे भी केसेस दर्ज हो सकते हैं जैसे पहले लोगों पे दर्ज हुए हैं। सो पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी इनकी ये है कि दे आर नॉट गोइंग टू एडमिट दिस, दैट दे ऑल आर द विक्टिम्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और उसके बाद क्या है कि अभी भी ये बयानिया स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि जितना भी जुल्म हो रहा है, जितना भी मैसेकर हो रहा है, वो सिर्फ पीटीआई वालों पे हो रहा है, ठीक है, और सिर्फ 2018 के बाद हो रहा है। अब ये बातें, ये जो आर्गूमेंट्स हैं इनके, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी पॉलिटिकल इग्नोरेंस और हिस्टोरिकल इग्नोरेंस को शो करते हैं। इनको पता ही नहीं है कि कैसे कैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर्स को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से गुजारा गया, उन पे केसेस दर्ज किए गए, और जब उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, जमहूरियत की बात की, तो उनको नाअहल कर दिया गया और उनका पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर दिया गया। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की एडवोकेसी नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ पे जो केसेस है वो सारे झूठे केसेस हैं, मैं उसकी करप्शन की एडवोकेसी नहीं कर रहा, ना ही मैं खान साहब के केसेस की और करप्शन की एडवोकेसी कर रहा हूँ। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स वॉइस ऑफ नेशन होते हैं, ये कौम की आवाज़ होती है, ये कैसे पॉलिटिकली ट्रेंड पैरेट्स बन जाते हैं, कैसे इनको ओरेशन मिलती है, इनको एक एस्टेब्लिश्ड नैरेटिव मिलता है और उसको नैरेटिव को स्ट्रेंथन करते हैं, उसको फर्दर प्रोवोक करते हैं, अपनी जो इनकी डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो ये कैसे एक तोते बन जाते हैं जिन्होंने सिर्फ नैरेटिव को आगे लेके चलना होता है, ना कि जो उनका एक रियल पर्पस होता है, रियल पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं खान साहब के मुतालिक। खान साहब ने मेहदी हसन को अपना एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि आफ्टर मुशर्रफ एरा पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी अवॉल्व हो रही थी, लगातार 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई हैं और जब मेरी गवर्नमेंट को गिराया गया है तो ये बिल्कुल एक अनडेमोक्रेटिक मूव है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम भी ये बात जानते हैं कि मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान के अंदर अवॉल्व हुई थी डेमोक्रेसी, लेकिन उसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को ही तोड़ने के लिए,
उसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को ही नुकसान पहुंचाने के लिए, उसी डेमोक्रेसी को ही वीक करने के लिए आपको लॉन्च किया गया था। आप ही वो शख्स थे जो 2014 के अंदर आईएसआई चीफ आईएसआई शुजा पाशा की गोद में आपको नरिश किया गया। उसके बाद 2018 के अंदर भी आपको नरिश किया गया और वही अनडेमोक्रेटिक मूव के जरिए आप गवर्नमेंट में आए। और उसके बाद अगर आपकी गवर्नमेंट जो है अनडेमोक्रेटिक मूव से चली गई है तो मैं भी उसको कंडेम करता हूँ, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है, चाहे उसमें जितनी भी करप्शन हो, जितनी भी चोरियां हो, जितने भी गलत काम हो, चाहे उसमें बिजली नहीं आती। हमने देखा है कि पास्ट के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम थे, हमें करप्शन के प्रॉब्लम थे, लेकिन डेमोक्रेसी का सोल्यूशन यही होता है कि लेट इट कंटिन्यू, इसको चलने दिया जाए, ये खुद ही अपने आप को ठीक कर लेती है। लेकिन आप ही वो शख्स थे जिसने अवॉल्विंग डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया, उसको खराब किया, ठीक है। और आप ही वो शख्स हैं जिनको अनडेमोक्रेटिक मूव से बाहर निकाल दिया जाए। सो अब आपको सबक सीख लेना चाहिए कि जब भी आप डील करके आएंगे, जब भी आप अनडेमोक्रेटिक मूव से आएंगे, सो आपके साथ ऐसा ही होगा, ठीक है। अब पीडीएम की बात करें तो पीडीएम के जो एक्शंस हैं वो भी अनप्रेसिडेंटली शेमफुल हैं। अब इस डिस्कशन के कंक्लूजन की तरफ बढ़ें तो कंक्लूजन ये है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये किसी के साथ भी जाके मिल जाएंगी। देखना क्या है कि इनका सिर्फ इंटरेस्ट फॉलो होना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं है, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक मूव नहीं है इनके पास। अब इस सारे केओस का हल क्या है, इस सारे प्रॉब्लम्स का हल क्या है? हल ये है कि रैशनैलिटी को इस्तेमाल करते हुए इन पे कड़ी से कड़ी तनकीद की जाए, ठीक है। क्योंकि इस शक्ल के अंदर, जिस फॉर्म के अंदर ये पॉलिटिशियंस हैं, इन दिस फॉर्म दीज पॉलिटिशियन विल नेवर बी द सोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू।